बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आप देख रहे हैं GNN पे ख़बर है। हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद हुसैन भट्ट साहब और हमेशा की तरह हमारे प्यारे दोस्त साबर और शाकर दोनों आज इकट्ठे इत्तेफाक से प्रोग्राम में रहनुमाई करेंगे। पहले हम बात करते हैं PTI से मुज़ाकरात, हुकूमत का वक़्त गुजारने का बहाना, मरियम की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट व गोलाबारी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। शाहद खाकान अब्बासी साहब की बयानात, नून लीग तकसीम, 20 अरब कौन खा गया, कौमी असम्बली की मुद्दत कितने अरसे के लिए बढ़ाई जा सकती है, हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी गई, IMF से मुआहदे के बगैर बजट पेश करना कितना मुश्किल होगा। साबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। साबर साहब, गुजारिश ये है कि आपने देखा होगा कि हुकूमत मुज़ाकरात का कल आखिरी राउंड होने जा रहा है, तो आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ना सिर्फ जुडिशरी बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बड़े सख्त अल्फाज बोले और दीगर मुस्लिम लीग की क़यादत भी बात कर रही है। डू यू थिंक कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? असल में प्रॉब्लम यही है भट्टी साहब के अब ख़ास तौर पे जाती उम्रा, मॉडल टाउन नहीं, जाती उम्रा का मसला ये है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं और ये सारे का सारा सिस्टम है वो एक जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था वो अपनी मौत आप मरने वाला है, उसकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है और इसीलिए जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें सिवाय नून लीग का जो मीम ग्रुप है उसके अलावा बाकी सब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मामला को आगे बढ़ाया जाए, साफ शफाफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही चाह रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो पहला पॉलिसी स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने 3 बातें की, तीनों बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आइन के साथ खड़े रहना है, जमहूरियत के साथ खड़े रहना है और रियासत पाकिस्तान का महव मरकज़ वो हैं पाकिस्तान के अवाम। अब ये तीनों बातें इनको सूट नहीं कर रही, ख़ास तौर पे मरीम साहबा को, नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि इनका तो ये ख्याल था कि अब चूँकि बाजवा साहब के साथ जो कुछ इनके मामला हुए उसके बाद इनको फ्री हैंड मिल गया है, ब्लैंक चेक मिल गया है और वो जब चाहें जैसे चाहें उसको कैश करवाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम, बल्कि अब तो 24 करोड़ का मुल्क है जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार आए हैं, उसमें एक आइन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जमहूरियत है, जुडिशरी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप सबको चैलेंज करते हुए और कहें कि नहीं हमने ना इलेक्शन करवाना है, ना हमने आइन को मानना है, ना हमने अदालती फैसलों को मानना है और हमें इक़्तिदार भी चाहिए। इसीलिए अब मुज़ाकरात होते हैं तो मरियम साहिबा का नुकसान है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आज मरियम साहिबा की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद तारड़ साहब आ जाते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब आ जाते हैं। ये सारे साहब मैं आपको रोकता हूँ, यकीनन आपका तजर्बा एक्सपीरियंस ज़्यादा है और हो सकता है कि इलेक्शन होते नज़र आ जाए, लेकिन बट सब ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं ज़रा ये भी सुन लें। मुझे मुज़ाकरात की संजीदगी का थोड़ा सा मैं जायज़ा लेना चाह रहा हूँ। हम 3 शहरों में शुरू करने हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज तरीके ना बिठाई गई है, इतमाम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है, क्या रिजल्ट पिछले साल सवा साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है लाल है। पर सब मगरो लथन मुज़ाकरात जो भी इन्होंने चाल आना ला लो, मरियम नवाज साहिबा ओपन गुफ्तगू फरमा चुकी हैं कि इमरान हाँ फितना है, इनसे मुज़ाकरात ही नहीं। डू यू थिंक मरियम नवाज की मर्जी के बगैर PDM की हुकूमत कोई फैसला कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, बात यह है, जो सच्ची बात है वो शरीफ खानदान में 2 ग्रुप तो हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, एक नवाज शरीफ ग्रुप है। अब जो मरियम नवाज शरीफ ग्रुप है, जैसे अभी भाई ने फरमाया, जावेद लतीफ़ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और मरियम नवाज तो कह भी चुकी हैं कि मुज़ाकरात जो है मुझे कबूल नहीं है।
लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ही हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात यहां तक लेकर आ गए हैं। अब बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ये कहती क्यों है? बात यह है लंदन में बैठे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आपको रिलीफ दे ना साबर शाकर साहब से लेकर, तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। जी साबर साहब, आप क्या फरमाते हैं? ख्वाजा आसफ साहब तो कहते हैं टाइम का ज़िया है, बेमकसद है। जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं? मरियम क्या कहते हैं? फिर आज मैं अपनी भी राय शेयर करूंगा, आप फरमाइए इन हालात में आप क्या देख रहे हैं? भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि ये पंचायत, ये परे पंचायत में खाम खा ला के बिठा दिया है, तो पंचायत में यानी कि मुज़ाकरात से भागता कौन है? जो झूठा होता है वो भागता है, और झूठा आदमी, जो कमज़ोर आदमी, वो हमेशा अवॉइड करता है कि वो पंचायत की तरफ जाए, बल्कि वो चाहता है कि मुकदमा चलता रहे, लिटिगेशन चलती रहे, लड़ाई मार कुटाई होती रहे और इसका फैसला ना हो। असल इशू यही है कि जरदारी साहब की मुज़ाकरात की आवाज़ सबसे पहले कहाँ से उठी? ये हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से उठी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि पहले हम अपने इत्तेहादियों में इत्तेफाक पैदा करेंगे, उसके बाद फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। MQM उनके साथ है, BJP मुज़ाकरात चाहती है, इलेक्शन वो कहते हैं कि बिल्कुल एक ही दिन होने चाहिए, मुज़ाकरात भी करने चाहिए, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी यही चाहती है, मुस्लिम इत्तेफाक चौधरी शुजात साहब की पार्टी भी यही चाहती है। ये सब यही चाहते हैं, तो फिर उसके बाद ही मुज़ाकरात शुरू हुए थे। और फिर इस वक्त जो इन्होंने मुज़ाकरात जो शुरू किए थे वो बुनियादी तौर पे ये था, बुनियादी मकसद तो ये था कि 14 मई की तारीख गुजार ली जाए और सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत की जो कार्रवाई का अंदेशा है अगले हफ्ते, उससे बचा जाए। और ये मुज़ाकरात खेलते रहेंगे, पहले ड्राफ्ट का तब्दील हो, पहले ड्राफ्ट का तबादला होगा, फिर MOU बनेगा, फिर वो बनते हैं TORs बनेंगे, उसके बाद फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो अंदर बैठे कुछ लोगों को पता चल गया, तो वो जब पता चला कि नहीं ये तो कुछ और करना चाह रहे हैं, उसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी, क्योंकि आप लास्ट डे की अगर देखें, दोनों के स्टेटमेंट सुने, इसाक डार साहब ने भी कहा कि हम कोई डेडलॉक नहीं है। अच्छा साबर साहब, मैं आपको रोकता हूँ। यकीनन आप ठीक फरमा रहे हैं कि यकीनन मुज़ाकरात बहुत संजीदा हो रहे हैं और आसफ अली जरदारी की मर्जी से हो रहे हैं, मरियम साहिबा की मर्जी से हो रहे हैं। दोनों से इख्तलाफ के साथ इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, लेकिन पहले ये शॉर्ट सुन लें। के इल्म में तमाम चीजें होने के बावजूद कि नवाज शरीफ बेगुनाह है, उसके केसों से उसको बरी करके उससे माजरत क्यों नहीं करते? ये है असल इशू पाकिस्तान का। ये कर दो, सुबह इलेक्शन करवा दो, कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। और मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा, इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक इस हाउस में वो माफी ना मांगे। आज क्या वो पाक साफ हो गया है? ये सारी चीजों की उसको पहले माफी मांगना होगी, उसके बाद बैठ के बात की जा सकती है। अच्छा साबर साहब, आपकी राय हमेशा मुझसे मोतबर होती है। अदलिया आके नवाज शरीफ सबसे माफ़ी मांगे, डू यू थिंक कौन कौन आकर माफ़ी मांगेगा? आपके मुताबिक तो मुज़ाकरात ठीक हो रहे हैं। मुज़ाकरात ठीक ये हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पहले तो मुज़ाकरात में इनकी दो ओपिनियंस हैं और हुक्मरान इत्तेहाद में मेजॉरिटी पार्टीज ये चाहती हैं कि अब इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और इलेक्शन इवन जमात इस्लामी ने, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी। सब कुछ उस वक्त तक बिल्कुल ठीक था। फिर जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, जरदारी साहब ने कहा भी इलेक्शन का क्या है, 2 महीने पीछे हो जाएं, ये अगस्त में भी हो सकते हैं, इसमें क्या है, और कहीं ना कहीं इत्तेफाक हो जाएगा। फिर लास्ट जो मैं आपको बताया कि लास्ट मीटिंग जब हुई भट्टी साहब, दोनों तरफ से मुस्लिम लीग नवाज, डार साहब ने भी कहा और कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी हम वो सितंबर में इलेक्शन चाह रहे हैं, यानी कि जुलाई में असेंबली तोड़ दी जाए और सितंबर में इलेक्शन करवाया जाए। और जबकि PTI चाहती है कि नहीं फौरी असेंबली तोड़ें और इलेक्शन करवाएं, तो इन बिटवीन कुछ ना कुछ हो सकता है। जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी और उसी रात फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के घर एक ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद फिर मजीद मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया
फिर ये जावेद लतीफ़ साहब आ गए, फिर अता तारड़ साहब आ गए, फिर ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, फिर इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दे दी है, और वो डेडलाइन बड़ी बामानी है कि 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तोड़ें, और असम्बलियाँ तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, बात खत्म। इससे अच्छा ज़्यादा साबर आगे साहब, नहीं जाना, साबर साहब क्योंकि आपसे ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मुझे टीवी से पता चला, निगरान वज़ीर आला पाकिस्तान में है ही नहीं। ये किसने किया यार? ये बख्तरबंद गाड़ी, ये तोड़ फोड़, ये तो हुकूमत तो इन्वाल्व भी नहीं है ना, वफाकी हुकूमत मान रही है ना सफाई, तो साबित शाकर कर नहीं सकता। मेरी तरह एक साफ़ी है बेचारा, वो क्यों करेगा? ये मैं आपको बताऊं, बाजवा साहब से बात हुई भट्टी साहब एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो क्यों गलत खबरें चलाई गई उस रात, प्रिजन वैन आ गई और अदालतें खुल गई, तो ये किसने खुलवाई थी, किसने प्रिजन वैन वहाँ पे पहुँचाई थी? तो मैंने कहा जी हमें क्या पता, ये तो आप खुद आप पता करें कि किसने पहुँचाई थी। तो ये इसी तरह की पुरस्कार सरगर्मियाँ जो हैं वो अब तक जारी हैं और ये जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, IG, CCPO लाहौर, ये सारे बैरून मुल्क हैं। उनको पता था कि ये कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और वो इतना बड़ा काम हो सकता है कि उसका वजन वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए वो खामोशी से बाहर चले गए और उनकी अदम मौजूदगी में वो ये सारा काम हो गया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, इसाक डार साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। तो ये वो स्पॉयलर्स हैं, वो स्पॉट फिक्सर्स हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं, जो नहीं चाहते कि मामला ठीक हों। और ये आज फिर मरीम साहबा ने, मैं बुनियादी बात देखें भट्टी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 3 बातें की हैं। 3 बातें उन्होंने खुला के बयान कर दी कि पाकिस्तान रियासत का मरकज़ और महवर जो है वो अवाम है पाकिस्तान के। उसके बाद उन्होंने आइन की बात की, फिर जमहूरियत की बात की। तो ये आइन, जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम, इस वक्त ये तो सारे के सारे तो मैसेज ये जा रहा है कि ये जो भाग रहे हैं इलेक्शन से, ये उनके लिए है कि जनाब भागना छोड़ दें, फरार का रास्ता छोड़ें, बैठें और बैठ के बातचीत करके मामला को आगे बढ़ाएं। अच्छा साबर साहब, अच्छा बाट साहब, मैं तो मुझे इतनी खबरों का पता नहीं होता, मैं जर्नलिज्म में बड़ा नया हूँ। वफाकी हुकूमत ने भी नहीं की, यकीनन नहीं किया होगा, सूबाई ने भी नहीं की। परवेज़ लाई साहब के घर क्या कोई चीलें, कावें, बिल्लियाँ गई थी? इत्तेफाक है आरिफ साहब, मैं उस मौके पर मौजूद था, मैंने आंखों से ये सारी देखी है। लेकिन मैं आपके जवाब देने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या IG पंजाब की मर्जी के बगैर बख्तरबंद गाड़ी दरवाज़ा तोड़ सकती है? देखें, मैं तो साबर साहब का हमेशा से मदाह हूँ। परवेज़ लाई के घर हमले से पहले प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इंटीरियर, पंजाब हुकूमत लूट में थी। एक एक बंदे की ड्यूटी लगी गई, एक एक बंदे को नॉमिनेट किया गया। एक लाहौर के अहम पुलिस ने इनकार किया, उसे कहा कि तुम लाहौर में रहना कि नहीं रहना। DG एंटी करप्शन 3 दफ़ा परवेज़ लाई के घर से पहले किससे मुलाकात करता रहा। क्या हमें इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है कि 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा एक शख्स, स्पीकर रहे, एक ज़ीरक सियासतदान हो, उसके घर में बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ दिया जाए, 4 घंटे ऑपरेशन रहे और वफाकी हुकूमत और पंजाब ना रहे? क्या शक्ल में मेरे कहाँ बेवकूफ़ लिखा आपने पढ़ लिया? कुदरत है कहाँ पहले लिखा? तो भट्टी साहब, फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं, सालिक साहब, वो कहते हैं जी मेरे भाई का हाथ फट गया है, हमारे घर भी पुलिस आ गई है, रिजाइन क्यों नहीं कर देते फिर? अच्छा, क्यों करें, उनकी मर्जी से हुआ, ये लूप में थे। आपने ठीक कहा, बिल्कुल। असल में मुज़ाकरात की कामयाबी इस कदर पेशरफ्त हो रही थी, उस खुशी में हुकूमत ने परवेज़ लाई साहब के घर भेजा। चलो वो भेज दिया उस दिन, अगले दिन फिर गालबन ज़ूरलाई रोड पर नाका लगाया गया, पुलिस भेजी गई। ये फिर गलती कैसे हो गई? ये मुझे लगता है कि पुलिस। दूसरा, DG एंटी करप्शन कल रात किस खातून, एक तेरे लीडर सियासी जमात के पास थे, किससे हदायत ली कि मुझे परवेज़ लाई गिरफ्तार चाहिए? आपको तो पता होगा, मैं तो कोई थोड़ा सा नाम सी जिंदगी गुजार रहा हूँ। साबर साहब आप रहनुमाई फरमा दें यार, वो गालबन DG को चट्ठा साहब लाए गए हैं,
5 दिन पहले वो 3-4 लोगों से मिले और अपनी एक प्राइवेट गाड़ी पर उस घर की रैकी शैकी की। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ख्वाब देखा है। क्या आपकी क्या राय है? ख्वाब, ऐसे ख्वाब भट्टी साहब सहाफ़ियों को अक्सर आते हैं जब वो ज़्यादा खबरों का ज़्यादा हो जाए ना प्रेशर, क्योंकि बदहज़मी होती है, तो उसमें फिर ख्वाब आते हैं। और इसी तरह का ख्वाब असल में एक और भी है जिस खातून का आप जिक्र कर रहे हैं कि खातून से हदायत ली जा रही हैं। असल वो खातून के ही मसाइल हैं। वो खातून ही ये चाहती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास ये एजाज़ था कि वो मुल्क की इस्लामी दुनिया की पहली सरबराह ममलिकत बन गई, और अब मेरे पास ये एजाज़ होना चाहिए कि मैं पंजाब की वज़ीर आला बनूँ। तो ये तख्ते लाहौर की लड़ाई, तख्ते पंजाब की लड़ाई चल रही है, और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप तख्ते लाहौर जो है वो प्लेट में रख के पेश कर दिया जाए। ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि मरदमशुमारी हो रही है, डिजिटल मरदमशुमारी, इसमें भी पंजाब के नंबर तब्दील हो रहे हैं, और वो हकीकी हैं या गैर हकीकी हैं ये नहीं हमें पता। अच्छा, क्योंकि अच्छा साबर साहब, मुज़ाकरात में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, कामयाबी की तरफ गामदन है, और थोड़ी ही देर में गोल करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। 14 मई को इलेक्शन जरूर होंगे आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। तो आप सब दिखाइएगा अहम ऐलान कि कैसे मुज़ाकरात कामयाब हुए। समझता हूं कोई मुज़ाकरात नहीं है। कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो हमारे मजहब के अंदर फितने की डेफिनेशन है ना, आप वो उठा के देख लो, वो इमरान खान पे फिट आती है। अच्छा, मुज़ाकरात की खुशखबरी तो आपने सुनी होगी, तो क्या अब हम 14 तारीख को मई को वोट डालने जाएंगे साबर साहब आपके हुक्म के मुताबिक? तो अपना भट्टी साहब बात ये है कि ये जब इस तरह की धमकियां दी जाती हैं ना, ये धमकियां पनामा के वक्त भी दी गई, ये धमकियां उसके बाद भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये धमकियां उससे पहले भी दी गई थी जब गिलानी साहब का दौर था कि हम खत नहीं लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भट्टी साहब वापस नहीं होना, और 14 मई को इलेक्शन, पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन, अगर ये एक बात पे इत्तेफाक ना हुआ पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, और उसके लिए ये अगले 2-3 दिन जो हैं वो उसमें आपको चीज़ें नज़र होती हुई आ जाएंगी कि क्या हो रहा है। और वज़ारत ख़जाना से रिपोर्ट मांग ली गई है, कल वो रिपोर्ट आ जाए। साबिर, आपका कलर बड़ा खूबसूरत है, इसमें कमो बेशतर 15 कलर है, 7 एक तरफ है, 8 एक तरफ है। अब 8 को में से 2 माइनस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माशाल्लाह यू लुकिंग स्मार्ट। ज़रा एक और दिखाएं जी। साबर साहब की खबरें आज बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो राब साहब, आपके इसका हर बार इसकी सियासत नाकाम हुई तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहा है, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गया, और सुओ मोटो नोटिस जो है उस पर लिया गया। प्लान आगे तक था कि तुम असेंबली तोड़ो, ये 3 मेंबर बेंच तुम्हें इलेक्शन देगा। जी साबर साहब, मुझे तो लग रहा है कि कहीं इलेक्शन 14 मई की बजाय 7 मई को ही ना हो जाए। क्या आपकी क्या राय है, और वोट किसे डालेंगे आप? बात ये है कि ये जो मर्जी करते रहें, इन्होंने ये करना है, और जब आपके पास आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो उस वक्त फिर धमकियां आती हैं, और धमकियां ब्राइब, आपको मालूम है कि ये इन्हीं के पास ही गए थे ना, उनके पाँव पकड़े गए, चाय भी पी इन्होंने, बिस्किट भी खाए थे,
और उस वक्त कहा गया था कि मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ और आप बस अंकल आप कुछ कर दें, मेहरबानी करें, अंकल ये कर दें, अंकल वो कर दें। अब अगर अंकल ने नहीं किया, उस वक्त तक तो अंकल बिल्कुल अच्छे थे और साकिब निसार साहब भी बहुत अच्छे थे। 15 दिन पहले तक तो मेरे इल्म है कि बहुत अच्छे थे वो साकिब निसार साहब। और जैसे ही साकिब निसार साहब ने सहूलतकारी फराहम करने से इनकारी की और उन्होंने किसी भी किस्म की जुडिशल इंजीनियरिंग और जुडिशल मैनूवरिंग का से इनकार किया, तो उसके बाद आनन फानन उनकी ऑडियोज वीडियोस आना शुरू हो गई और ऐसे लग रहा है कि पूरी हुकूमती मशीनरी जो है उनका मकसद बस सिर्फ यही है कि 5 जजेस। अच्छा साबर साहब, एक और इसके बाद फिर मैंने शहजाद, ये बताए इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और वज़ीराबाद पे उन पर हमला भी हो चुका है, क्या आपको ये बात सच लगती है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है अब भी? बिल्कुल 100% भट्टी साहब, और ये जो ना सिर्फ ख़तरा है बल्कि ये अभी तक पाइपलाइन में मौजूद है ये चीज़। और मुझे इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी ने ये बताया कि उनको एहतियात करनी चाहिए और एहतियात करते हुए अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो जारी रखना चाहिए, क्योंकि ना ही वो घर बैठ सकते हैं और ना ही वो बिल्कुल हो सकते हैं। शहबाज मोहतरम इमरान खान साहब तरीके से कुछ जान को ख़तरा आप समझते हैं है? भट्टी साहब खतरा 100% है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब उनको फायर लगे तो आपको याद होगा कि मैं भी उस वक्त उनके पीछे खड़ा था। अब पुरानी बात है, आज भी अगर आप मेरे सामने पीछे नहीं खड़े, क्योंकि मैं तो गोली खाने के काबिल नहीं, मेरा तो खून भी नहीं है इतना। मैं उस वक्त इमरान खान के पीछे जरूर खड़ा था। सवाल सिर्फ ये है कि पहली मैं 2 बातें करना चाहता हूं भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी शहरी है मरियम नवाज, वो वजीर आला पंजाब बनती है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनती है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, उसका हमारी क्या जरूरत इस्तग़फ़ार एतराज करें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जान को खतरा था, खतरा है, लेकिन उस आप ये देखें कि आज लाहौर में रैली थी, रैली जो चल रही थी उसमें हस्बे मामूल जैमर की गाड़ी फिर खराब हुई है। ये दादा साहब की रैली के दौरान भी खराब हुई, ये मोटरवे पर जब रैली थी तब भी जैमर की गाड़ी खराब हुई, आज इमरान खान जैमर के बगैर चलते रहे। ये किसकी नेग्लिजेंसी है भट्टी साहब? अच्छा बात सुने, मेरा भाई मेरी जान, मैं अभी अर्शी शरीफ के पास जाना नहीं चाहता। साबर साहब आपने फरमाया तो मैं जुर्रत कर रहा हूँ, आपने फरमाया इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर एक अहम तरीन जुडिशल की शख्सियत जो रिटायर हैं उनको भी थ्रेट आ रहे हो और उनकी ज़िंदगी को भी सख्त ख़तरा हो, तो फिर मैं मुल्क में आइन कहाँ तलाश करूँ? अहम तरीन जुडिशल की अहम तरीन शख्सियत और मैसेज भी मिल गया हो, तो फिर मुझे बताए मैं आइन और कानून को कहाँ तलाश करूँ? भट्टी साहब बात यह है कि ये माजी में भी इस तरह के कैरेक्टर आते रहे हैं और इस तरह की साजिशें, तो पाकिस्तान तो साजिशों से भरा पड़ा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी दमड़ी और अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। और ये मुट्ठी भर लोग हैं, गिनती के 2-4, इससे ज़्यादा नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं। इसलिए वो ये सारी वो तमाम तर हरकतें कर रहे हैं। उनका कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कामयाब हुआ, आज तक कोई एक टास्क जो है जो उनको दिया गया हो वो खुश सलूकी से अच्छे तरीके से पूरा। साहब आप कह रहे हैं कामयाब नहीं हुए, इस मुल्क में वो आइन को नहीं मानते, 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए, वो नहीं हुए। और मरियम जो अदलिया का एहतराम कर रही है, जो पाकिस्तान के शायद आइन में मरियम भट्ट साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी खतून है, मुझे लगता है वो आसमानी मखलूक है क्योंकि उन पर कंटेम्प्ट नहीं लगती। ये ज़रा सुनाइए मोहतरमा हमारी बहन मरियम नवाज साहबा क्या फरमा रही हैं।
सिर्फ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही, उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। अच्छा जी, करने पड़ेंगे। और साबर साहब वो तो फरमा रही हैं अदलिया इलेक्शन जताती है, ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं, मैंने कभी इलेक्शन कवर नहीं किया इत्तेफाक से। बट साहब मसला ये है कि अदलिया में इस वक्त अदलिया पे क्यों इतनी गालियां दी जा रही हैं। ये वही ऑनरेबल जज हैं, ये वही ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाज हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये तमाम के तमाम जिनकी वजह से ये आज इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनके 100 वोटों की वजह से आज ये तमाम तर अपोजिशन को कुचल रहे हैं, बल्कि उनको बागी और फितना आपको कुचल रहे हैं, मुझे कुचल रहे हैं। और हम भी इस वक्त पता नहीं, मुझे लगता है कि ना आप पाकिस्तान के शहरी हैं, ना मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हम किसी और मुल्क के शहरी हैं, ऐसा सलूक किया जाता है। तो उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देने से इनकार किया है। मैंने आपको बताया ना कि अंकल के घर गए, अंकल से चाय पी, अंकल अच्छा, से बिस्किट खाए। साबर साहब, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो कि आला तरीन अदालती शख्सियत रही हो अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा खानी करने और उन्हें कोई धमकी अमेज चीज़ आए? ये मुमकिन है? वैसे सब कुछ मुमकिन है, ये पागल हुए हुए हैं। आप तो कह रहे हैं बड़ा रूल ऑफ लॉ है, आइन है, अदालतों का हुक्म होता, कमाल है साबर साहब। यार इस तरह ना करें। देखिए, थोड़ा सा बंदा नालायक भी होता है साफत में, इतना मार्जिन तो हमें भी दे दें। सुने, ये बातें भट्टी साहब, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल पहुंच जाएंगी। ये अब हो रहा है ना कि ये यहाँ तक मामला पहुंच चुके हैं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट आता है और उस पॉलिसी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये कुछ हैं चंद लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये जो मरियम साहिबा, जावेद लतीफ़ साहब, अता तारड़, तलाल चौधरी साहब, ये सारे के सारे, ख्वाजा आसिफ साहब, ये आते हैं और आके ये रियासत को भी चैलेंज करते हैं, ये ऑनरेबल जजेस को भी, ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी। साबर जो तलाल साहब ने जुबान इस्तेमाल की वो तो हम नहीं दोहरा सकते, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। शहजाद भट्ट साहब, आप अपने वालिदैन की कब्र पे गए हो, एक पुरानी गाड़ी पे सिर्फ एक ड्राइवर हो, और आपको एक फ़ोन आया और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे पे रहे हो, उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून का कहना, ये दावा करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया हूँ भट्टी साहब, आप जिस नहीं, मैं आप कुछ ना समझाएं तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, लेकिन सवाल ये है कि जब से पाकिस्तान बना है भट्टी साहब, इस मुल्क में ये चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल ये है कि अब हालात जो, अगर आप गौर करेंगे तो हालात चेंज होते जा रहे हैं। अभी तक आपको IMF ने 1 रुपया नहीं दिया, ना देना है। अब आप वर्ल्ड ऑर्डर पे चले जाए ना, चाइना आपकी सऊदी अरब और ईरान के साथ सुलह करवा रहा है, आपको एक नए ग्रुप में शामिल होगा जा रहा है, तो मुल्क जो है वो किसी और सिमत में जा रहा है। इस मौके पर मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इफ़हाम तफ़हीम से मसाइल को हल करना है, सख्तियां कम करनी पड़ेंगी। अच्छा, सख्तियां इसी तरह कम होती हैं ना, आप 5-5 घंटे का रेट करें, ये तो यकीनन एक सख्ती कर रहा है। अहम तरीन शख्सियत जिसके खात में रहो, उसे मारने देने की कोशिश कीजिए, ये तो सख्ती हैं। आप तो यार वली अल्लाह होंगे बड़े होके। अच्छा साबर साहब, आप सितंबर इमरान खान के मुताबिक जुलाई या अगस्त में, और मोहतरम PDM के मुताबिक अक्टूबर में, और मरियम नवाज साहबा के मुताबिक मार्च 24 में आप कब इलेक्शन देख रहे हैं? बट साहब, ये इलेक्शन जो है ना, ये आराम से तो नहीं ये देने वाले, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएगा अगस्त से पहले। अच्छा, साबर साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन हो जाएगा अगस्त में, उस अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर बड़ा सितमगर है, इससे पहले छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर सितंबर से आगे बातें शुरू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी भट्ट साहब, गुजारिश ये है कि शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा है जो आटे की तकसीम हुई है, तकसीम उसमें 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। तो यार गरीबों को आटा देने में सुनाइए जी। शाहिदा खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से, उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या फरमा रहे हैं। अच्छा सर, मेरी गुजारिश है, मैं नहीं कह रहा मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म, सिर्फ 80 में से 20 अरब की चोरी, यार खून ने लो हमारा। आरिफ साहब, असल में ये जो शायद भाई फरमा रहे हैं ना, ये असल में वो शायर की ज़बान में राख के डेर ने शोलों को दबा रखा है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलना शुरू हो गई हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब उस दिन से बरम है जिस दिन से मरियम नवाज साहिबा को मुंतखब किया गया। आप गौर करें कि अभी हमजा शहबाज साहब खामोश है, सुलेमान शहबाज साहब वो भी खामोश है। अभी तो पीटीआई में जैसे टिकटों की तकसीम पर मारकुटाई चल रही है, इल्ज़ाम लग रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपया, उसी तरह मुस्लिम लीग नून की जब टिकटें आएंगी इस पर भी इख्तलाफात सामने आएंगे। हमजा शहबाज मानेंगे जब मरियम नवाज साहिबा टिकटें देंगी। अच्छा साबर साहब, आप दोनों की राय काबिल एहतराम है। आज भी सबसे अहम राय नून लीग में मरियम नवाज साहिबा है। मुज़ाकरात भी उनकी मर्जी से शुरू हुए और नाकाम भी उनकी मर्जी से होंगे अगर हुए तो। लेकिन साबर साहब, आप ये रहनुमाई फरमाए कि शाहिदा खान अब्बासी 20 अरब रुपये आखिर खा कौन गया यार। चले मान लिया साबिक वज़ीर आज़म है, उसी के हुकूमती पार्टी के हैं, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं। इमरान खान पर तो आपने कोई 50,000 मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। आपको पता है कि इस बयान पे सिर्फ एक आवाज़ अभी तक आई है, और वो आवाज़ है आपके निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की। उनका एक बयान आया है और तो किसी का नहीं आया, किसी ने डिसोन नहीं किया इस स्टेटमेंट को। तो क्या फिर ये पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वो खा गई है 20 अरब रुपया, या फिर साबर साहब हमें इनसाइड खबर बताएं कि पैसे मुबैना तौर पर यकीनन इसके में कौन कौन खा सकता है। आखिर शाहिदा खान अब्बासी इस पार्टी में पिछले 30-40 साल से हैं और वो सबको जानते हैं। मुबैना तौर पे हम ये नहीं कह रहे खा रहे हैं, मतलब किसी ने चख लिया होगा ना। 20 अरब तो कोई पैसा ज़्यादा नहीं है ना ऐसे अमीर लोगों के लिए। तो भटिया, मेरा ख्याल है कि इस पे ना आपने कहा था कि 20 अरब रुपए का इल्जाम लगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम चलता रहे टीवी? नहीं, 20 अरब की कोई चोरी नहीं हुई, तुम्हारी मेहरबानी। क्योंकि वो मैप जो है, क्या मैप है कि आजकल नैप है? उसने तो वैसे ही कह दिया है कि 50 करोड़ से चोरी कम है। वो वाली भाई 50 करोड़ से चोरी कम वाली कोई स्टोरी लाओ। 20 अरब जायज़ लीगल है। भट्टी साहब, वो 20 अरब की या नैब की बात तो कर ली गई, लेकिन मैं उस वक्त का यही बात सोच रहा हूँ। आपने ये जो कलर वाली बात की थी, ये कलरफुल कलर, वो क्या थी? मुझे समझ नहीं आई वैसे बात। वो साबर साहब हमेशा से खुश लिबास हैं, खुश शक्ल है और खुश खुराक है, तो मुझे उनकी टी शर्ट अच्छी लगी। खाने के कम्प्लेक्स का मारा हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ, बड़े बड़े मगरमच्छ मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसी चीज़ों से दिल बला लेता हूँ। साबर साहब, आपने गुस्ताखी तो नहीं समझी मैंने कलर स्कीम पे अगर कोई बात की तो? नहीं जो साहब, ये अपना भट्टी साहब, ये जो कलर स्कीम है ना, ये बेहतर होने वाली है। और ये 8 कलर अगर हैं एक साइड पे, तो 8 कलर्स में मुझे लगता है कि 2-3 कलर्स का इजाफा होने वाला है और ये मज़ीद कलरफुल हो जाएगा, ये वाला जो गुलदस्ता है। और जो दूसरा गुलदस्ता है वो थोड़ा सा मान पड़ जाएगा, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब है तो दूसरा, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के तकसीम होने का वक्त आ गया है? बज़ाहिर बादी नज़र में कुछ लीडरों के बयान बहुत तल्ख है और कुछ बड़े धीमे धीमे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है दोनों की मंजिल और रास्ता एक ही। आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग इन फ्यूचर? अच्छा भट्टी साहब, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं इनका प्लान क्या लगता है। प्लान ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी दे दी जाए और तौहीन अदालत, जैसे गिलानी साहब की कुर्बानी हो गई थी और राजा परवेज अहमद साहब आ गए थे, ख़त नहीं लिखा था और ख़त लिख के फिर खामोशी से वापस ले लिया गया। तो अब जो प्लान है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तैयार किया जा रहा है कि अब आपने वज़ारत उज़्मा तो आपने ले ली और वज़ीर आज़म बन गए, दोबारा आपने बनना नहीं है, तो इसलिए आप कुर्बानी दे दें और आप तौहीन अदालत का शिकार हो जाएं और आप कह देंगे जी बिल्कुल मैंने इलेक्शन नहीं करवाना।
और उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। महीने के अंदर अंदर 1.5 महीना लगेगा, फैसला होगा। उसके बाद नए वजीर आजम आ जाएंगे। नए वजीर आजम आके भी कोई टाइम पास करते रहेंगे और कोशिश करेंगे डिले करते जाएं। अच्छा साबर, आप बड़ी अहम खबर दे रहे हैं। आपके ख्याल में मौजूदा वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत आइन से इनराफ करने पर नाअहल हो सकते हैं, अगर मैंने सही सुना है तो? जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि नाअहल उनको तैयार किया जा रहा है कि आप नाअहल हो जाएं। इस तरीके से हम 14 मई की इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे और हम अपना जो हदफ है उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और वो हदफ है कि इलेक्शन करवाए जाएं सितंबर के बाद, 18 सितंबर 2023 के बाद इलेक्शन करवाए जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब कुर्बानी दे दें, और कुर्बानी देने के बाद मरीम साहबा का भी रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी जब तक शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं तो जो पार्टी के अंदर कंट्रोल है वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब का रहेगा। शहबाज शरीफ साहब हटेंगे तो मरीम साहबा ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगी और वो फिर फुल फ्लेज अपनी पार्टी को लेके अपनी मर्जी से आगे बढ़ेंगी। अच्छा शहजाद साहब, मैं अब आपसे सिर्फ 30 सेकंड में सवाल दी, मुझे अगला सवाल चलाना है। साबर साहब फरमा रहे हैं कि 14 को इलेक्शन नहीं होते। मेरी इतला है इलेक्शन कमीशन ने कह दिया नामुमकिन है इलेक्शन होना, नामुमकिन। अब सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, ना बैलेट बॉक्स पेपर छप सकते हैं, ना दीगर बन सकते हैं। तो आप भी नाअहल होते हुए देख रहे हैं। 100% दुरुस्त कह रहे हैं। इलेक्शन तो इस मुल्क में नज़र मुझे भी नहीं आ रहे, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल होते नज़र नहीं आ रहे, ये भी सच है। आपका मतलब है पाकिस्तान में आइन शिकनी पर साल असम्बली की उम्र एक्सटेंड की जा सकती है, ये कानून साजी कराना चाह रहे हैं? नहीं भट्टी साहब, इस मुल्क में अभी तक गोरे का कानून चल रहा है। फर्स्ट ही क्रिएट द प्रॉब्लम देन ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ये खुद ही मसाइल तय हो जाएंगे। तो तुसी अंग्रेजी शुरू हो गया। साबर साहब ये क्या कह रहे हैं कि जी वो हो सकता है कि पार्लियामेंट को 1 साल के लिए, मैं नहीं कह रहा ये हरगिज, भाईजान इन्होंने कहा कल को नोटिस आएगा। ये पहले साबर साहब से पूछ ले, गुलदस्ते से खुशबू आ रही है आजकल क्या नहीं आ रही? साबर साहब, क्या ऐसी कानून साजी किसी आर्टिकल के तहत हो सकती है कि साल या 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर लिया जाए असेंबली को? ये ऐसी है नवीनबाजी में कोई? भट्टी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये पता नहीं कहाँ बैठ के ये सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये तो एक एक दिन इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ये जो जितनी भी गालम गलोच की जा रही है ना इस वक्त स्टेट टीवी चैनल पे आके, बाहर आके, और जुडिशरी को भी और फिर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी, ये रिटायर्ड का तो नाम ही लेते हैं सिर्फ, बल्कि सुना रहे होते हैं सर्विंग को, ये उनको सुना रहे हैं। आज मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, जवेद लतीफ़ साहब, मरीम साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, दलाल चौधरी साहब, ये किसको कह रहे होते हैं कि जनाब इमरान खान को अभी भी सहूलतकारी मुयस्सर है? कौन सहूलतकारी इमरान खान साहब को दे सकता है? ये किसको कह रहे हैं? यानी कि वजीर आजम उनके चचा हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, वजीर ख़जाना उनके समधी हैं, और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट उनके पास है, तो वो फिर किसको सुना रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दें। अच्छा, मैं आपका अभी जवाब देता हूँ। देखें, अगर जो भी ये जवेद लतीफ़ या मरियम साहब कह रहे हैं सहूलतकारी दी जा रही है, तो ये सहूलत 150 पर्चे नवाज शरीफ पे भी करवा दें, अच्छी बात है, ये सहूलतकारी है। अल्लाह ना करे नवाज शरीफ पे भी हमला करा दें, नून लीग की सारी जमात को करा दें। अगर हजारों कारकुन गिरफ्तार, कातलाना हमला, 145 मुकदमा जिसमें 40 सिर्फ दहशतगर्दी, अगर इसे सहूलत कहते हैं तो ये क्यों नहीं मौजूदा लीडर जो वजीर साहब हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कह के नवाज शरीफ को दिलाते? इतनी सहूलतकारी तो होनी चाहिए, इतना तो हक है यार। भरा नहीं होता, तू मेरा भरा नहीं साबर। आप ये बताएं ना कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने से किसने रोका हुआ है? वो आप सहूलत नहीं कर रहे, सहूलतकारी कराए ना। आप कहें जवेद लतीफ़ साहब को या मरियम साहबा को, भाई अपने तायाबू को सहूलत का, वाला साहब को सहूलत कराए। सहूलतकारी में क्या है? आदम स्वाति को क्या हुआ था? कितनी सहूलत थी, जिसम को बरहना किया गया, हसास अज़ा पर तशद्दद किया गया, शहबाज गिल को किया गया, फवाद चौधरी को किया गया। ये सहूलतकारी इनको क्यों नहीं मसर हो रही हुक्मरानों को? साबर साहब बायस रहो, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद सहूलतकारी के और मैं इंकशाफात करूँ, क्योंकि कल रात भी एक खौफनाक इंकशाफ हुआ है। शाहिद हकान अब्बासी साहब आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, सुनिए।
लीडरशिप वो है, देखें साबर साहब, जो मुल्क में रहे, ये किसे कह रहे हैं? ये भट्टी साहब एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये भी एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है जी। और इस प्रोजेक्ट को भी कामयाब करवाना है, लेकिन आप उसमें सबसे बड़ी रुकावट हैं। आप इसको प्रमोट नहीं कर रहे, और जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे और आपके साथी दोस्त प्रमोट नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो भाई 350 बंदे रख लिए उन्होंने इस काम के लिए, अच्छी खासी सैलरी पे। तो मेरे भाई, और कितना प्रमोट कराना है? 90% टीवी उनकी जेब में है, मीडिया। तो नहीं ना, आप फिर वही बात है कि आप नहीं प्रमोट कर रहे हैं ना, प्रमोट करें। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और यही वो क्या कहते हैं जी, चले बात ये है मसला कि वो कहते हैं आईने पाकिस्तान, आइन मौजूद है बट सब सादा सा तरीका है। आइन मौजूद है, दस्तूर मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, फैसला करें, आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड ये कहते हैं कि जनाब सारी नजरें इल्तफात हम पे हो, मैं वज़ीर आला बनना चाहती हूँ। अच्छा जी, साबर साहब, शहजाद बट साहब, साबर शाकर ने 2023 की सबसे बड़ी खबर दे दी। आइन भी मौजूद है मुल्क में, कानून भी मौजूद है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। यार हमें पता ही नहीं, आपको नहीं पता यार? अनबिलीवेबल है। आप कह रहे हैं कानून नहीं है पाकिस्तान में। आरिफ साहब, कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है और सहूलतकार भी मौजूद हैं। खान साहब के लिए सहूलतकारी भी की जा रही है, वो भी तो सच है। उसको क्यों दरगुजर कर रहे हैं? यही सहूलतकारी अब नवाज शरीफ को लेके दे ना। मेरी तो खुद मुतालबा है ये। इतना बड़ा लीडर, ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक, तमाम से बाजवा तक मामला सेट करने वाला, वो इमरान खान की सहूलतकारी क्यों नहीं मिल रही? 184 पर्चे क्या है? एक तहरीर है ना, एक पेंसिल है ना, बॉल पॉइंट, FIR लिखनी है ना। और हमने DG को भी देख लेना सर, जो हमला नहीं है, देखिए उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? किसी भी इंसान पर हमला, इंसान अशरफुल मखलूक है, कुरान पाक में कत्ल करने से रोका गया। उसकी मैं माफी चाहता हूँ। आपके क्या साबर साहब आप बताएं, ये तो मुझे उल्टे पासे लगा रहे हैं। ये कुरान पाक में कत्ल करने, जो इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, मैं सवाल नवाज शरीफ के लिए इस सहूलतकारी की मुखालफत कर रहा हूँ। साबर साहब आप बताएं, कैसी सहूलतकारी मजीद चाहिए नवाज शरीफ साहब को? वो कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए प्रोटोकॉल के साथ, उनका मुकदमा ख़त्म किया जाए, उनकी सज़ाएं ख़त्म की जाएं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए और वो सारी की सारी सज़ाएं जो पनामा में उनको हुई हैं, वो सज़ाएं इमरान खान साहब को पहुंचा दी जाएं, यानी कि कन्वर्ट कर दी जाएं उधर, और वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी ख़त्म करके इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये चंद मुतालिबात हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे। वो एक साहब थे, वो करते करते वो भी गुजर गए और उनसे भी आजकल, वो भी आपको पता है कि साबर साहब कोशिश करेंगे कि शहबाज नवाज शरीफ साहब आए, उनको शान शौकत से जो आप कह रहे हैं रिसीव किया जाए। वो कराची वाली अभी खतनी फौत तो नहीं ना हुई? नहीं, वो उसको आना चाहिए। नहीं, साबर मेरे भाई ने किया तो मैं उसको नहीं कहता, लेकिन इसाक डार की कारकर्दगी पर सर बड़े लोग, IMF भी खुश है, पाकिस्तान भी खुश है। वो माशी तबाही के दहाने से निकल गया। वो आइंस्टाइन ने क्या किया, ये जरा सुनिए साबर और शहजाद बट साहब। अच्छा, आप कह रहे हैं माशी तरक्की की तरफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने निकाला है। वो कह रहे हैं एक पैनी, एक रुपया आके इधर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। सियासी अदम इस्तेकाम, दहशत गर्दी अरूज पर और माशी तबाही भी। किस तरफ जा रहे हैं साबर और शाकर साहब? भट्टी साहब एक बात बताएं, ये जो गुलदस्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपका क्या ख्याल है, ये गुलदस्ता टूट जाएगा या नहीं? एक तक रसाई हुई है, अभी तक कामयाबी नहीं हुई। दूसरा राउंड शुरू होगा तो गोश गुजार करूंगा, लेकिन गुलदस्ते की तफसीलात में जाना ममनू है। आपने पढ़ा होता ना, ये रास्ता ख़तरनाक मोड़, खबरदार आगे ख़तरनाक मोड़ है। तो दूसरा, चलें एक और आदमी का सलाम भी आपको वो मैं प्रोग्राम के बाद दूंगा। तो साबर साहब सिर्फ सीरियस ये बता दें, आप समझते हैं कि मौजूदा माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेकाम के होते हुए मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत की तोसी के लिए कोई कानून साजी करे? डू यू थिंक?
भट्टी साहब ये अपनी इद्दत पूरी कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। ये इद्दत भी नहीं पूरी कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इद्दत भी पूरी कर पाएंगे। ये घर को आग लगी घर के चिराग से, ये घर के चिराग से ही इनको आग लगेगी और ये अंदर से ही ये होगा। क्योंकि इत्तेहादियों से मैं आपको ज़रूर कहूँगा, एक इत्तेहादी की बात सुनाता हूँ भट्टी साहब, एक मिनट में। एक इत्तेहादी से बात हुई, वो कहते हैं कि हमने कहा मियाँ साहब इलेक्शन है, हार जीत होती रहती है, आप तो इतनी बड़ी जमात हैं और हम तो फिर भी छोटी सी जमात हैं और हमारी ये 5, 7, 10 सीटें होती हैं, मिले मिले ना मिले ना मिले, हम मिलते हैं, हम आपके मरहूने मिन्नत होते हैं किसी बड़ी जमात के। जब भी कोई आता है तो जनाब बड़े चौधरी साहब के घर जाएंगे, वो भी हमें कुछ ना कुछ हिस्सा दे देंगे। तो हम नहीं डर रहे, तो आप भी ना डरें, इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन करें। तो वो इत्तेहादी कहते हैं जी कि हमें, वो मियाँ साहब कहते हैं कि जरदारी साहब नहीं मान रहे। तो जरदारी साहब क्यों नहीं मान रहे? तो वो इत्तेहादी ने कहा कि मियाँ साहब, जरदारी साहब आपको वहाँ ले जाके मारना चाहते हैं कि आपका कोई नाम लेवा ही ना हो। अभी तो फिर थोड़ी बहुत सख्त है और अभी आपकी कोई फिर भी से है, लेकिन मेरा ख्याल है जरदारी साहब आपको उससे भी कहीं आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये विद इन जो है इत्तेहादियों के अंदर की जो बातें हैं, वो भी किसी वक्त सुने आप ज़रूर बुलाएं, किसी न किसी को गपशप लगाएं उनसे, वो आपको बताएंगे कि अंदर हो क्या रहा है। जी भट्ट साहब, 30 सेकंड है सिर्फ। भट्टी साहब देखिए, 30 सेकंड में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, बात आइन कानून सारी बातें अपनी जगह पर। पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान के IMF से डील नहीं हो रही। आप अमेरिका को देखें, 133 बिलियन डॉलर वो यूक्रेन की जंग पर खर्च कर रहा है, वो वहां पर 35 बिलियन डॉलर की इमदाद जो है वो मुझे रोकना पड़ना। साबर शाकर साहब, शहजाद भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हो, अल्लाह ताला वतन अजीज के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा के सुपुर्द।